हेलो एंड वेलकम टू मैथ विजार्ड। मैं संजीव। चलिए मेरे साथ में स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के तहत आज पार्ट 2 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड एम्बेडेड एग्जांपल्स। ठीक है, शुरू करते हैं। थ्योरम 6.1 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ है तीसरे साइड के साथ में पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल में, तो लाइन जो बाकी जो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करेगा, दो साइड्स विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका साथ में संबंध रखने वाला आपको याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में, जो लाइन को बाइसेक्ट करता था। यही सेम सिचुएशन, लेकिन इट वाज बाइसेक्टिंग दोस टू लाइन। ठीक है, चलिए एबीसी एक ट्रायंगल लूंगा मैं और उसमें डीई एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाऊंगा। जो डीई लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू बीसी। डी कहां से जनरेट हुआ? ए बी का हिस्सा है। ई कहां से हुआ? ए सी का हिस्सा है। अब हमें डेटा गिवन में क्या दिया है? डी ई पैरेलल टू बी सी। और हमें प्रूव क्या करनी है? ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई सी। ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा, ये प्रूव करने के लिए हमें तीन कंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 दैट इज जॉइन बी ई एंड सी डी। ये चारों वर्टिसेस को बी को ई के साथ में और सी को डी के साथ में ज्वाइन करनी है। चलिए ज्वाइन कर दिया मैंने। इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम देने की जरूरत नहीं, उसका काम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कंस्ट्रक्शन? दूसरा होगा दो अल्टीट्यूड या दो हाइट्स हम ड्रॉ करेंगे। AC के ऊपर DM हाइट ड्रॉ करेंगे और AB के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे EN हाइट। चलिए ड्रॉ करते हैं, नाम भी दे दिया। अब ये DM DN आपको याद होगा, ये हमने हाइट ड्रॉ करना है। मींस एंगल N इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। क्यों ड्रॉ करनी है? चलिए प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। हमको ट्राइंगल का एरिया पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट चाहिए। यहां एबीसी ट्राइंगल में मुझे हाइट तो दिया नहीं है, तो हाइट के लिए हमने डीएम और ईएन को कहीं ना कहीं यूज करना है। ठीक है, चलिए यूज कैसे करेंगे पहले वर्कआउट करते हैं। बड़े ट्राइंगल एबीसी, उसके तहत छोटे ट्राइंगल एरिया एडीई। एडीई थोड़ा सा फिगर में कंसंट्रेट कीजिए। ADE triangle में what will be the area if I take AD as base? तो half into base that is AD into height that is EN। ये मेरा इक्वेशन 1 बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन तलाश करते हैं। दूसरा इक्वेशन वही साइड में AB साइड में और एक ट्राइंगल दैट इज BDE ट्राइंगल, उसका एरिया निकालेंगे। अभी BDE ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। एंगल D दैट इज BDE एंगल इज ऑब्ट्यूज, दिखता है वैसा। ऑब्ट्यूज है तो उसका हाइट कहाँ ड्रॉ करेंगे? उसका हाइट फॉल करेगा एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द बेस दैट इज BD बेस। तो BD बेस को मानते हुए अगर उसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया BDE ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट EN, द सेम हाइट applicable for triangle ADE will be the height of this triangle BDE and that is मेरा इक्वेशन 2। अब ये लेफ्ट वाली काम खत्म है, राइट वाली काम चलते हैं। राइट वाली जो AC लाइन है उसको अगर दो टुकड़ा देखें AE एंड C, क्योंकि हमें टारगेट क्या करनी है, हमको क्या प्रूव करना है? AD बाई BD, AE बाई CE। AD BD AB का पार्ट्स हैं, AE CE AC के पार्ट्स हैं। तो LHS के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तैयार कर रहे हैं और RHS के लिए हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में काम करेंगे। इक्वेशन 3 के लिए क्या? सेम ADE ट्राइंगल लेंगे जो इक्वेशन 1 में लिए थे।
उसका एरिया के लिए अब थोड़ा सा चेंज करेंगे परसेप्शन, हम अभी बेस एडी नहीं लेंगे, इक्वेशन 1 में तो हमने ले लिया है, अभी थर्ड इक्वेशन जनरेट करने के लिए हम दूसरा बेस लेंगे, दैट इज बेस एई। तो उसके लिए क्या हाइट होगी, एई बेस अगर लेते हैं एडी ट्राइंगल में तो हाइट विल बी डीएम, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है उसके लिए, तो हाफ इंटू एई इंटू डीएम, एंड दैट इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 जनरेट करते हैं, एई पोर्शन कवर हो गया, अभी सीई पोर्शन कवर होगा, कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल सीडीई। उसमें क्या होगा, अगेन सेम लॉजिक अप्लाई होगा जो इक्वेशन 2 के लिए लॉजिक अप्लाई हुआ था, DCE इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज एंगल CED। तो उसका हाइट कहां फॉल करेगा, उस ट्राइंगल का हाइट फॉल करेगा सीई बेस के ऊपर में, जो हाइट फॉल करेगा दैट विल बी नथिंग बट डीएम, एक्सटेंशन पोर्शन ऑफ सीई में फॉल करेगा, बेस का एक्सटेंडेड पोर्शन में फॉल करेगा, है ना। तो हाफ इंटू सीई इंटू डीएम, ये मेरा इक्वेशन 4। ये चारों इक्वेशन को समराइज करते हुए आगे चलते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे एंड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। क्यों, हमें कुछ मिलेगा, हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, 4 इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दिया है, इक्वेशन 5 एंड 6 यहां से जनरेट होगा, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 LHS बाई LHS इक्वल टू RHS बाई RHS के फॉर्मेट में अगर देखें तो एरिया ADE डिवाइडेड बाई एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD बाई EN डिवाइडेड बाई हाफ इंटू BD बाई EN। अभी दोनों हाफ ऊपर नीचे RHS में कट जाएंगे और EN हाइट्स सेम है तो EN भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, AD बाई BD। ये मेरा इक्वेशन 5 बना। सिमिलरली इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 LHS बाई LHS RHS बाई RHS में हमको मिलेगा दिस, एरिया ADE बाई एरिया CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ इंटू CE इंटू DM। हाफ कटेगा, DM कटेगा, ऊपर नीचे सेम है, बचेगा क्या, AE बाई CE एंड दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 6। अब देखिए हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रूफ की तरफ। AD बाई BD मिल गया, AE बाई CE मिल गया इक्वेशन 5 में कि इक्वेशन 6 में। मुझे अभी क्या करनी है, इक्वेशन 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 6 प्रूव करनी है। उसके लिए हम ट्रैवल बैक करेंगे स्टैंडर्ड 9। आई बटन में मैंने एक वीडियो लिंक दिया है, इससे पहली वाली वीडियो। आपको प्रूफ जानना नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड 9 के एक थ्योरम को आपको एप्लीकेबिलिटी में आना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस। चैप्टर 9 में ये थ्योरम हमने पढ़ा था और उसका समरी स्टेटमेंट है, इसके बीच में जो दो ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है उसका एरिया सेम होगा। अभी आपने डेटा गिवन में देखा DE इज पैरेलल टू BC। प्रूफ का अब तक की जर्नी में आपने DE इज पैरेलल टू BC को यूज नहीं किया है, अभी उसका यूज करने का समय है। अच्छा, ये थ्योरम क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर सेम हु आर बिटवीन सेम पैरेलल। अभी सेम पैरेलल क्या, DE पैरेलल टू BC में वो दोनों ट्राइंगल को खोजना पड़ेगा, एंड सेम बेस, उस दोनों ट्राइंगल का बेस सेम होना चाहिए। तो DE पैरेलल टू BC, ये एरिया में आपको दो ट्राइंगल खोजनी है जिनके बेस सेम होंगे। तो एक सेट आपको मिलेगा ट्राइंगल BDE, दूसरा सेट आपको मिलेगा ट्राइंगल CDE। BDE ट्राइंगल में बेस DE है, CDE ट्राइंगल में भी बेस DE है, और दोनों B एंड C आर ऑन द पैरेलल्स। सो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे। ठीक है, अब ये एरिया सेम होने से क्या हो जाएगा, आगे हम बढ़ पाएंगे। इक्वेशन 7 उसको कर छोड़ते हैं। अब रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6। 7 में क्या मिला, एरिया BD इक्वल्स टू एरिया CD। इक्वेशन 6 में क्या है, एरिया ADE बाई एरिया CD। देखिए एरिया CDE डिनोमिनेटर में है, और CDE के जगह में आप BD लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू AE बाई C। RHS को तो हमको टेम्पर नहीं करना है, हमको खाली डिनोमिनेटर में CDE के जगह में BDE लिख देना। क्यों,
इक्वेशन 5 में क्या है, इसको पहले नोमेनक्लेचर देते हैं। इक्वेशन 8, अभी इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8 एलएचएस चेक कीजिए, सेम है, एरिया एडीई बाई एरिया बीडीई। आरएचएस क्या है, अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो इक्वेशन है जिसका एलएचएस सेम है, आरएचएस डिफरेंट है, तो वी कैन रिप्लेस दिस थ्रू दिस AD by BD, that is RHS of equation 5 is equal to RHS of equation 8, that is AE by C। यह हमने प्रूव किया। उसका कन्वर्स चलते हैं, कन्वर्स ऑफ 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक ट्राइंगल दिया है ABC ट्राइंगल और एक लाइन दिया है DE। ये लाइन पैरेलल आपको प्रूव करना है। दिया क्या है, AD by BD इज इक्वल टू AE by C, जो पहले इक्वेशन 6.1 में हमें प्रूव करने का था, अब ये डाटा गिवन बन गया है। और इक्वेशन थ्योरम 6.1 में जो हमें डेटा गिवन दिया हुआ था, ये अभी हमें प्रूव करनी है। टू बी प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा, अब हमें सोनी इंडिया लिमिटेड का एक बहुत चर्चित सीरियल मर्डर मिस्ट्री या क्राइम स्टोरी, उसका नाम हुआ करता था CID। 18 साल 20 साल ख़त्म होने के बाद में अभी उसका कैरेक्टर्स जो है ना, उनके ऊपर कई सारे मेम्स भी बन चुके हैं और बच्चे हंस के साथ में दया को याद करते हैं, उसको ACP प्रद्युम्न को याद करते हैं। अभी आपको वो चीज़ बननी है, एक CID ऑफिसर बन जानी है। और आपको क्या करना है, आपको टू बी प्रूव वाली एलिमेंट को पहुंचने के लिए अपने डेटा गिवन को कॉन्ट्राडिक्ट करनी है, या तो फिर DE इज नॉट पैरेलल टू BC लेकर के आपको करनी है। इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ तो गड़बड़ है वाली सिचुएशन। पहले इसको नजरअंदाज नहीं करते हुए उसको हम एजम्पशन लेंगे, लेट अस से DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मतलब ये है DE इज नॉट पैरेलल टू BC अगर एजम्पशन लेते हैं और उसको हम फाइनली डिफाई करेंगे, अगर वो एजम्पशन गलत है डिक्लेयर कर देंगे, तो इट इज अल्टीमेटली प्रूविंग द प्रीवियस वन, एंड व्हिच इज ए प्रूविंग एलिमेंट। टू बी प्रूव्ड में वही दिया है। अगर DE इज नॉट पैरेलल टू BC एज्यूम किया और ये एजम्पशन गलत है करके हमने प्रूव कर दिया, तो इसके साथ ही साथ हमने प्रूव कर दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, पैरेललिटी बिटवीन टू लाइंस, या तो पैरेलल है या तो पैरेलल नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे DE इज नॉट पैरेलल टू BC, वी विल बी इंस्पेक्टर दया। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन के लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया DE इज पैरेलल टू BC, तो हमें D से एक लाइन AC के ऊपर ड्रॉ करनी है, DF व्हिच इज पैरेलल टू BC, और हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसको हम देंगे DF, क्योंकि ये एजम्पशन को हमें रॉन्ग प्रूव करनी है। जो एज्यूम हम किए हैं उसको रॉन्ग प्रूव करनी है, तब जाके ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अभी DF इज पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। दिखता तो है नहीं, देखिए आप फिगर में देखिए, DF लाइन कैन इट बी, इज इट सीन? आपको लगता है देखने से DF पैरेलल हो सकता है BC के साथ में? नहीं हो सकता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली ये एज्यूम करना है कंस्ट्रक्शन में कि DF पैरेलल टू BC हमने कर रखा है। सोचो आप, क्योंकि फाइनली उसको गलत प्रूव करना है, प्रूव तो आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए प्रूव, चलते हैं आगे। हमें दिया क्या गया है, ये AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई C। ठीक, इक्वेशन 1, उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। ट्राइंगल ABC में हमने क्या ड्रॉ किया, DF इज पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ किया। अगर ऐसा है तो 6.1 क्या कहता है, 6.1 क्या कहता है, अगर DF इज पैरेलल टू BC तो AD बाई BD इज इक्वल टू AF बाई CF। 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो AD बाई BD इज इक्वल टू AF बाई CF। रीजन इज दिस, थ्योरम 6.1 DF इज पैरेलल टू BC, आपने खुद कंस्ट्रक्शन किया, एंड ये होगा आपका इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 में क्या है एलएचएस में, एडी बाई बी टी। इक्वेशन 2 में एलएचएस में क्या है, एडी बाई बी टी। तो इसमें क्या इन्फरेंस निकलता है, आर एच एस आर सेम। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर एच एस दैट इज ए ई बाई सी ई मस्ट बी इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ। इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू ए एफ, सी इज इक्वल टू सी एफ। कब पॉसिबल होगा, जब ई एंड एफ आर ऑन द सेम पॉइंट। ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि डिस्टेंस मेजरमेंट में आप फिगर देखोगे तो ई एंड एफ थोड़े दूर पे हैं यहां, लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप जो सोच रहे हो, जो दिखाई दे रहा है ए इज इक्वल टू ए एफ, दिखता है क्या, नहीं ना। ए ई और ए एफ अलग अलग है ना, लेकिन आपको तो यहां प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू ए एफ दिखता है और सी इज इक्वल टू सी एफ दिखता है। ये पॉसिबल तब होगा जब ई एंड एफ ये अलग थलग नहीं होगा, सेम पॉइंट में बीन करेगा। दे आर ऑन द सेम पॉइंट मीन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर एजम्पशन। और डी एंड डी एफ आर वन एंड सेम, ये अलग लाइन खींचा नहीं जा सकता। एंड दस प्रूव्स ए डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखो, जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा, उसका अपोजिट को एज्यूम करो और उसको रॉन्ग प्रूव करो। आपने कभी ये पूरा थ्योरम में डी इज पैरेलल टू बी सी को प्रूव नहीं किया, आपने प्रूव किया डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, और उसको प्रूव किया क्या, गलत। ये हमने एजम्पशन सही नहीं लिया। तो इंस्पेक्टर दया बनने से, एसीपी प्रद्युम्न बनने से कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको थोड़ा शक के नज़र से अगर उसको प्रूव करोगे तो हो जाएगा। इसके लिए कोई मैजिक रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 6.1 और 6.2 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, ये दोनों को साथ में लेते हुए एक एग्जांपल करते हैं, उसका दोनों का यूज होगा। इन द फॉलोइंग फिगर इफ DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR so that EF is parallel to QR। ये DE, OQ, DF, OR, EF, QR ये हमें नहीं समझ में आएगा। फिगर देखिए, फिगर नोमेनक्लेचर के बाद में ऐसा दिखता है। बड़ा ट्रायंगल दिखता है मुझे PQR, उसके बीच में छोटे ट्रायंगल्स बहुत सारे हैं। PEF एक ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है, OQR भी एक ट्रायंगल है। छोटे छोटे 3 ट्रायंगल हमें स्ट्रेट वे दिखते हैं। उसके साथ में POQ भी एक ट्रायंगल है, POR भी एक ट्रायंगल है। ये लगे हा तो हमने 5-6 ट्रायंगल देख लिए। कौन सा यूज में आएगा, कौन सा यूज में नहीं आएगा, हमें पता नहीं है। अभी क्या दिया है डेटा गिवन में, चेक कर लेते हैं। डेटा गिवन में दिया है DE इज पैरेलल टू OQ। थोड़ा सा नजर मिलाइए, फिगर की तरफ बढ़िए। DE, बीच में जो छोटा ट्रायंगल है DEF, उसका DE इज पैरेलल टू OQ। ये पैरेललिटी के बारे में हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, ये कौन सा ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। DE इज पैरेलल टू OQ, मस्ट बी द ट्रायंगल POQ, है ना। POQ में DE आर फ्रॉम द 2 साइड्स एंड दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड OQ। आप डेटा गिवन जब लिखोगे फिगर के साथ में उसको कन्फ्रंट करना। ये डेटा जो है हम मुंह जुबानी ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें प्रूव करनी है फाइनली, इसी को यूज करना है। तो हमको देखना पड़ेगा ये डेटा कौन सा एरिया को बिलोंग करता है। वैसे जितना भी डेटा दिया है तो पूरा ट्रायंगल PQR में डिपेंडेंट है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर हिस्सा को बिलोंग करता है। ये DE इज पैरेलल टू OQ हमें कहीं ना कहीं POQ ट्रायंगल के बारे में मीन करेगा। सिमिलरली दूसरा क्या, DF इज पैरेलल टू OR, ये कौन सा ट्रायंगल को मीन करेगा, DF एंड OR, POR के ट्रायंगल। POR ट्रायंगल का ये पार्ट है, दोनों साइड्स D एंड F के साथ में जॉइंट हैं, और तीसरा साइड OR, उसके साथ में DF पैरेलल है। आपको शो क्या करनी है, टू बी शोन EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। ये कब होगा EF इज पैरेलल टू QR, जब PE by EQ इक्वल्स टू PF by FR होगा, तब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। दैट इज थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी।
तो डेटा गिवन में जो दिया है पहला डेटा अगर पीओ क्यू ट्राइंगल के साथ में है तो हम क्या इन्फर कर सकते हैं, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। दैट इज पी क्यू ओ या पीओ क्यू ट्राइंगल को अगर लेके वर्कआउट करें तो पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। बेसिस क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1, जहां हमें डेटा गिवन में दिया है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल डेटा गिवन के साथ में, दूसरे डेटा के साथ में देखिए, दैट इज ट्राइंगल पी आर ओ। उसमें क्या इन्फरेंस निकलेगा, 6.1 को अगर यूज करें तो corresponding sides are divided into same ratio, that is PD by DO is equal to PF by FR। ये सेम लॉजिक 6.1 एंड थ्योरम, ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में PD by DO कॉमन है, RHS। जो दो इक्वेशन में RHS सेम होगा उसका LHS भी सेम होना है, that is P by EQ is equal to PF by FR। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 को पूरा बड़े ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में अगर डाल के देखें तो क्या होगा, PEQ that is part of PQ, similarly PFFR that is part of PR, EF को ज्वाइन किया गया है। ये सिचुएशन कब होगा, एज पर थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1, हम कह सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR and that is to be proved, that is to be shown, that is our answer। इक्वेशन 6.1 को दो बार यूज किया हमने, इक्वेशन 1 जनरेट करने के लिए, इक्वेशन 2 जनरेट करने के लिए। उनमें देखा हमने RHS सेम है तो LHS सेम होगा, ये बनेगा मेरा इक्वेशन 3 और दिस इज द इन्फरेंस एलिमेंट फॉर आवर आंसर। हमें तो प्रूव यही करना था, EF इज पैरेलल टू QR, और ये हमने शो कर दिया। I hope there is no issue with basic proportionality theorem. This is an extension portion, as I told you, this is an extension of midpoint theorem, whatever you have read in standard 9। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, उसके क्राइटेरियन के बारे में, और जो 2-3 क्राइटेरिया है उसको हम विस्तार से देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and do subscribe to my channel not to miss any future notifications and बस तैयारी चालू रखिए। धीरे धीरे गियर चेंज करना पड़ेगा आपका। गाड़ी अभी अगर रफ्तार 60 के है तो फिर 70 करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा, विद इन रूल्स, विद इन योर कैपेसिटी, विदाउट डिस्टर्बिंग योर नॉर्मल एक्टिविटी। मैथमेटिक्स को डेली 100% 1.5 से 2 घंटा समय दीजिए, आपका मार्क कहीं नहीं जाएगा। डोंट रन आफ्टर मार्क, run after the practice, mark will run behind you। Thank you very much and have a nice time। Bye bye।